हेलो गाइस, मेंटोर सुनील, वीडियो नंबर 348। आज बात करेंगे इंटरनल फोकस और एक्सटर्नल फोकस पर। इंटरनल फोकस क्या होता है? आप सब लोगों ने फोकस के बारे में सुना है, अटेंशन के बारे में सुना है, लेकिन ये इंटरनल फोकस क्या होता है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 81687 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? बेसिकली जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं जिसको ऑटिस्टिक या एडीएचडी लोगों ने बोल दिया है, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत केयरफुल रहता हूं आपके बच्चों को क्या बोलना है, कैसे डायग्नोज करना है, इस बारे में। सो अगर आपके बच्चे को किसी ने ऑटिज्म और एडीएचडी बोल दिया है तो बात आप करते हैं फोकस की। सबसे पहले फोकस क्या होता है? आपकी बात को बच्चा सुनता है, उसके बाद वो बात ब्रेन में जाती है, ब्रेन में जाने के बाद उस बात को वो प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करके जब वो आपको जवाब देता है उसे कंप्लीट फोकस का नाम दिया जाता है। फोकस सिर्फ सुनने में नहीं होता, फोकस देखने में भी होता है, फोकस सेंस करने में भी होता है, फोकस टच में भी होता है, फोकस टेस्ट में भी होता है। यानी कि सारी सेंसेस आपके फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। सो यहां पर बात आ जाती है एक्सटर्नल फोकस और इंटरनल फोकस की। ये दो चीजें मैं डिफाइन करूंगा। एक्सटर्नल फोकस जो आप बाहर से फील करते हैं, जब आप अपनी सारी सेंसेस को यूज करके अपने फोकस को बाहर से चीजों को फील करते हैं, जो आपके आसपास हो रहा है, उसको आप एक्सटर्नल फोकस का नाम देते हैं। इंटरनल फोकस, जो चीजें आपके अंदर हो रही हैं उसको आप इंटरनल फोकस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे की वाइटल नीड होती है उसको कितने अच्छे से वो सेंस कर सकता है, या फिर जिस चीज को वो देख करके आया उसको उसने मेमोरी में स्टोर करके कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, वो सारी की सारी चीजें इंटरनल फोकस में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसको टॉयलेट के लिए जाना है, उसको पेन हो रहा है, उसे फीवर हो रहा है, उसे इरिटेबिलिटी हो रही है, जो चीजें उसके अंदर हो रही है उन चीजों को एक्सप्लेन करने को इंटरनल फोकस का नाम देते हैं। यदि आपके बच्चे का एक्सटर्नल फोकस डिस्टर्ब होता है तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनल फोकस को भी डिस्टर्ब कर देता है। बच्चे अपने आसपास जो भी सेंसेस आती हैं वो स्टोन हो जाते हैं एक तरह से। उनके आसपास जो भी सेंसेस आ रही हैं उसको वो फील नहीं कर रहे हैं, उसको परसीव नहीं कर रहे हैं। सेंसेशन और परसेप्शन यहां पर आ जाती है। सेंसेशन क्या होती है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे आसपास रोड साइड नॉइस हो रहा है, पंखा चल रहा है, बाहर कई सारे क्लाइंट्स बोल रहे हैं, तो मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा हूं, मैं आप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। तो ये मेरी परसेप्शन है, यानी मैं आपको परसीव करने की कोशिश कर रहा हूं। सो सेंसेशन लेकर के जो चीज परसीव की जाती है उसे फोकस के थ्रू किया जाता है। यानी फोकस अगर प्रॉपर होगा तो परसेप्शन प्रॉपर होगा, परसेप्शन प्रॉपर होगा, चीजें मेमोरी में स्टोर होंगी और आप अपने बच्चे से एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर सकते हैं। यदि परसेप्शन नहीं हुआ तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और ये बात आ जाती है एक एक्सटर्नल पर। एक्सटर्नल मतलब उसके आसपास सराउंडिंग में जो चीजें हो रही हैं उसमें से क्या वो परसीव करना चाहता है। इंटरनल, उसके इंटरनल सिस्टम में या उसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसमें से क्या वो परसीव करना चाहता है। इंटरनल फोकस में आपके बच्चे की सारी वाइटल नीड्स आती हैं। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोकस बेटर होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल फोकस को बेटर करना होता है क्योंकि वो ग्रॉस होता है और इंटरनल फोकस फाइन होता है। तो जब एक्सटर्नल फोकस डेवलप होता है तो इंटरनल फोकस ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। और याद रखिए, बार बार बात करता हूं, फोकस, अटेंशन, सिटिंग और आई कांटेक्ट, ये सब चीजें जब तक नहीं होती आपके बच्चे की डेवलपमेंट अधूरी रह जाती है। इसलिए यह मत खुश होइए कि बच्चा 4 वर्ड्स बोल देता है, 5 वर्ड बोल देता है, 7 वर्ड्स बोल देता है। आप उसके फोकस पर ध्यान रखिए। फोकस डेवलप करेंगे, बाकी की सारी चीजें इजिली डेवलप हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।